Good afternoon, students. Today we are going to study chapter of ENV, that is chapter 15, Time Talk. ये चैप्टर में हमें टाइम के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है. पहले हमें एक एक्टिविटी दी है, उसमें लिखा है चाइल्ड है वो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी कर रहा है. वैकिंग अप एट 6 AM, वो सुबह 6 बजे उठ जाता है. इन स्कूल एट 9:30 AM, वो 9:30 AM को स्कूल पे जाता है. प्लेइंग एट 5 PM, शाम को 5 बजे वो खेलने जाते हैं. स्टडिंग एट 7 PM, शाम को 7 बजे वो स्टडी करते हैं. एंड गोइंग ऑफ टू स्लीप एट 9 PM, और शाम को 9 बजे ये बच्चा है वो सो जाता है. ठीक है, ओके. हमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आर द चिल्ड्रन डूइंग द सेम एक्टिविटी इन ऑल द पिक्चर्स? क्या चिल्ड्रन से वो सभी पिक्चर्स में एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं? सो आंसर है नो. व्हाट डू द नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 6 AM, 9:30 AM एक्सेट्रा, अंडर ईच पिक्चर स्टैंड फॉर? तो हमें ये नंबर्स क्या दिखा रहा है? ओके, तो ये नंबर्स हमें दिखा रहा है कि 12 AM, मतलब दोपहर को 12 बजे से पहले हम टाइम लिखते हैं तो उसके पीछे हम AM लगाते हैं, और दोपहर को 12 बजे के बाद हम टाइम लिखते हैं तो हम PM लगाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज, डिफरेंट एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द डे. पूरे दिन में चिल्ड्रन से वो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं? वी डू मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द डे. एवरी डे वी वेकअप एट अ सर्टेन टाइम. हमारा एक टाइम होता है फाइनल जब हम उठते हैं. ऑन स्कूल डेज वी गो टू स्कूल एट द सेम टाइम. जब हमारी स्कूल स्टार्ट होती है तब हम सेम टाइम पे ही रोज स्कूल पे जाते हैं. वी हैव डिनर एट अ सर्टेन टाइम आफ्टर विच वी गो टू बेड. अगर हमें बेड में सोने के लिए जाना है तो हम डिनर लेते हैं, उसके थोड़े टाइम बाद सोते हैं. अ क्लॉक टेल्स अस द टाइम. क्लॉक हमें टाइम बताती है. ओके. वॉच, हम जिसे घड़ी कहते हैं. अ क्लॉक और अ वॉच टेल्स अस द टाइम. क्लॉक्स एंड वॉचेस यूजुअली हैव 2 हैंड्स. हमें जो क्लॉक्स दिखाई दे रही है ना, उसमें 2 हैंड्स होते हैं. विच मूव टू शो द टाइम, जो टाइम को दिखाते हैं. द नंबर विच द शॉर्टर हैंड पॉइंट्स टू इज द आवर, एंड द नंबर विच द लॉन्गर हैंड पॉइंट्स टू शो द मिनट. मतलब कि जो शॉर्टर हैंड है वो हमें आवर, घंटा दिखाता है, और जो लॉन्गर हैंड है वो हमें मिनट दिखाता है. द टाइम शोन इन द पिक्चर इज 8 o'clock. हमें यहाँ पे जो क्लॉक दी है उसमें 8 o'clock बजे है. 1 डे इज डिवाइडेड इंटू सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स. और एक पूरा दिन होता है वो सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स में डिवाइडेड होता है. सो हम ऐसा कह सकते हैं देर आर 60 seconds इन अ मिनट. सो हम ऐसा कह सकते हैं 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds. नेक्स्ट है 60 minutes इन एन आवर. 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes, एंड देर आर 24 hours इन अ डे, और 1 day इज इक्वल टू 24 hours. नेक्स्ट एक्टिविटी है बिजी बी. राइट डाउन द टाइम व्हेन यू. ओके, इसमें आपको अपने तरीके से लिखता है. व्हेन यू वेकअप, जब आप उठते हो वो टाइम आपको लिखना है. हैव ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता लेते हो वो टाइम लिखना है. गो टू स्कूल, स्कूल के पे कब जाते हो वो टाइम लिखना है. हैव लंच, लंच कब लेते हो वो टाइम लिखना है. स्टडी, आप पढ़ते कब हो वो टाइम लिखना है. एंड गो टू स्लीप, आप कब सोते हो वो टाइम आपको अपने डेली जो रूटीन लाइफ में आप कौन से टाइम पे ये करते हो वो आपको लिखना है. नाउ नेक्स्ट पेज. द टाइम बिफोर द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 o'clock ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड AM. मैंने पहले भी कहा था 12 o'clock से पहले जो का टाइम है उसे AM में रीड करते हैं. एंड द टाइम आफ्टर 12 o'clock इज कॉल्ड PM. 12 o'clock के बाद का जो टाइम है उसको PM में रीड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द सन टेल्स अस द टाइम. सन मतलब सूर्य है, उसकी हेल्प से भी हमें टाइम पता चलता है. वी डिवाइड अ डे इंटू मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई. हम स्काई में सन की पोजीशन देखकर पूरे दिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट. 1 day starts when the sun rises.
एक दिन कब स्टार्ट होता है? जब सन राइज होता है, सन उगता है। इट इज़ मॉर्निंग, उसे मॉर्निंग कहते हैं। वी वेक अप एंड गेट रेडी टू गो टू स्कूल। मॉर्निंग में हम उठते हैं, सुबह उठते हैं, उसके बाद स्कूल के लिए रेडी होते हैं। एट 12 o'clock द सन इज डायरेक्टली ओवर आवर हैंड्स। दोपहर 12 बजे सन है वो हमारे सिर के ऊपर आ जाता है। वी कॉल इट मिड डे और नून। उस टाइम को हम नून कह सकते हैं या मिड डे कह सकते हैं। दिस इज़ व्हेन द मॉर्निंग एंड्स एंड द आफ्टरनून बिगिंस। ये ऐसा टाइम होता है जब मॉर्निंग एंड हो जाती है और दोपहर आफ्टरनून स्टार्ट होती है। वी हैव लंच अराउंड 12:30 PM। और फिर हम दोपहर को मिड डे या नून में 12:30 बजे लंच लेते हैं, आफ्टरनून में। वी ऑल्सो कम होम फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। और फिर हम आफ्टरनून, जिसकी मॉर्निंग की स्कूल होती है, वो आफ्टरनून में स्कूल से वापस आ जाते हैं। द सन सेट्स इन द इवनिंग। फिर शाम हो जाती है, फिर इवनिंग हो जाती है, तभी सन है वो सेट हो जाता है, मतलब सूर्य है वो हमें गिरता हुआ नजर आता है। इवनिंग इज दैट पार्ट ऑफ द डे बिटवीन द आफ्टरनून एंड द टाइम वी गो टू बेड। इवनिंग ऐसा पार्ट है, आफ्टरनून मीन्स दोपहर और रात को जब हम सोने जाते हैं उसके बीच का टाइम है, उसे इवनिंग टाइम कहते हैं। वी प्ले विथ आवर फ्रेंड्स इन द इवनिंग। इवनिंग के टाइम पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। वी ऑल्सो स्टडी एंड फिनिश आवर होमवर्क इन द इवनिंग। हम इवनिंग पे स्टडी भी करते हैं और हमारा होमवर्क फिनिश करते हैं। इवनिंग टर्न्स इनटू नाइट। इवनिंग के बाद नाइट हो जाती है, रात हो जाती है। एट नाइट वी कैन सी द मून एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई। रात को हमें मून दिखाई देता है स्काई पे और बहुत सारे तारे जगमगाते चमकते नजर आते हैं। वी गो टू स्लीप एट नाइट। और फिर रात को हम सो जाते हैं। व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 o'clock एट नाइट, जब रात को 12 o'clock बजते हैं क्लॉक में, इट इज कॉल्ड द मिड नाइट, उसे हम मिड नाइट कहते हैं। नेक्स्ट पेज है डेज एंड वीक्स। अ वीक हैज 7 days। एक पूरे वीक में 7 days होते हैं। ईच डे हैज़ अ नेम। सभी डे के नाम होते हैं अलग अलग। सी द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज टू नो द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ अ वीक। तो सबके नाम अलग अलग होते हैं, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो एक वीक होता है पूरा, उसमें 7 days होते हैं। मंथ्स एंड ईयर। उसके बाद 4 weeks मेक अ मंथ। 4 weeks साथ मिलकर एक मंथ बनाते हैं। सम मंथ्स हैव 4 weeks एंड 2 or 3 extra days। कई मंथ्स है उसमें 4 weeks होते हैं और 2 or 3 ज़्यादा डेज भी होते हैं। 12 months मेक अ ईयर। और पूरे ईयर में 12 months आते हैं। वो 12 months कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सम ऑफ दिस मंथ्स हैव 30 days। इसमें से कई मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 30 days होते हैं। दे आर अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ओके, अभी एक फैक्ट एंड है, वो क्या है? अ ईयर हैज़ 365 days। पूरे ईयर में 365 days होते हैं। हाउएवर द लीप ईयर हैज़ 366 days। और लीप ईयर है उसमें 366 days होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी मंथ आता है ना, उसमें 29 days होते हैं, इसीलिए। और लीप ईयर कम्स एवरी 4 years। और लीप ईयर है वो पूरे एवरी 4 years के बाद आता है। सम मंथ्स हैव 31 days। कई मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 31 days होते हैं। दे आर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। फरवरी इज एन एक्सेप्शन। उसमें फरवरी है वो एक्सेप्शन है। यूजुअली इट हैज़ 28 days, क्योंकि फरवरी मंथ में 28 days होते हैं। इन सम ईयर्स देर आर 29 days इन द मंथ ऑफ फरवरी। दिस ईयर्स आर कॉल्ड लीप ईयर्स। लीप ईयर्स में जो फरवरी मंथ आता है उसमें 29 days होते हैं। अ कैलेंडर शोज अस द डेज ऑफ अ वीक एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर। कैलेंडर से हमें क्या पता चलता है कि पूरे वीक में कितने डेज आते हैं और पूरे ईयर में कितने मंथ्स आते हैं। थैंक यू एवरीवन।